Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आप सब खुश हैं? सब खुश हैं? Praise the Lord. ठंडी तो है ना? दिसंबर में ठंडी नहीं रही, बट जनवरी में ठंडी है। और अच्छा है कि ठंडी बढ़ रही है, तो लगता है कि गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना है। ठीक है? और ये अभी लास्ट है, फिर गर्मी आ जाएगी, फिर हम ठंडी को याद करेंगे। अभी हम गर्मी को याद कर रहे हैं ना। बट इस ठंडी में भी परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए हमारे लिए रखे हुए आशीषों को हम प्राप्त करें। सब कहेंगे आमीन, हालेलुया। मैं सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ नाम त्रिएक परमेश्वर को मेरे दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि वो महान और वही स्तुति के योग्य हैं। प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद करना चाहता हूँ स्थानीय कलीसिया के पास्टर जी, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। वे कहीं तो काम में हैं, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एंड इस मीटिंग का जो ऑर्गेनाइज टीम है, जो लीडर्स लोग हैं, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु की सेवा के लिए, वचन प्रचार करने के लिए उन्होंने मेरी चुनौती की और परमेश्वर की योजना में यहाँ पर आकर परमेश्वर का वचन प्रकट करने के लिए यह समय उपलब्ध करवा दिया। इसलिए पूरा ऑर्गेनाइज टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। एंड धन्यवाद देना चाहता हूँ इस गांव के जो प्रथम नागरिक हैं, सरपंच साहब जी, और जितने सारे समाज में कार्यकर्ता हैं, उनको भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने सारे प्रभु के श्रेष्ठ दास उपस्थित हुए हैं, दासियाँ हैं और विश्वासी गणों, अलग अलग जगह से आप आए हुए हैं, मैं सबको धन्यवाद देते हुए नाताल और नया साल की प्रेमी सलाम। सलाम, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचनों में से देखें, और विशेष जो आशीर्वाद हमारे लिए हैं वो हमें प्राप्त हो। मैं बहुत कम मिनट में मैसेज फिनिश करूँगा, ठीक है? ठंड बढ़ रही है, फिर भी कंट्रोल होगा। 3 दिन की मीटिंग गोपालपुरा में था और ठंडी तभी से शुरू हुआ, और फिर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रेयर किया, ठंड कंट्रोल हो गया और गर्म हवा शुरू हो गई थी। तो वही क्लाइमेट यहाँ भी खड़ा हो जाए। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपके पड़ोस को कहो, बहुत कम मिनट यहाँ पर बैठना है। वाही वाही का पाड़ी तेरू भी बहुत ज्यादा है ना। सो कोई बात नहीं, हम सुनेंगे। बोलिए सुनेंगे, है ना? सुनेंगे ना? ओके, ठीक है। चलिए हम परमेश्वर के पवित्र वचनों में से देखें आइज़ाया चैप्टर 45, और हम 2 वचन पढ़ेंगे। यशायाह उसका 45, 45 यशायाह, और उसका 2 वचन हम पढ़ेंगे। मैं इस थीम वचन के अनुसार संदेश देने के लिए सोच रहा था, बट परमेश्वर का आत्मा हमें और कुछ सिखाना चाहता है। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पित्तल की किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, और लोहे की मेढ़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सब कहेंगे आमीन, ऊंचे आवाज से कहेंगे आमीन, हालेलुया। में भी आप कुछ परिस्थितियों का सामना कर करके थक गए रहेंगे। जीवन में बहुत प्रकार की चढ़ाव और उतारों को देखकर आप चिंतित हो जाते रहेंगे, और चिंतित होते होते ऐसा लगता है कि ये लाइफ क्या है, क्यों जीना है। जिंदगी से हार जाते रहेंगे। परंतु परमेश्वर की ओर से आपके लिए ये वायदों का वचन हम सबके लिए है। कहेंगे आमीन। वो वचन मेरे लिए है। सब कहेंगे मेरे लिए है, और उच्च आवाज से मेरे लिए है।
मैं आपको बोलने के लिए थोड़ा ऐसा बोलता रहूंगा, बोलो बोलो, है ना, तो आपको भी ठंडी नहीं लगेगी, मुझे भी लग रही ठंडी, है ना। आप तो नजदीक नजदीक है तो अच्छा है, मैं तो सिंगल है यहाँ पर, तो बहुत ठंड भी अच्छा आ रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है। सो दिस ईयर, ये जो साल है आपके लिए विजय का है। कोई कह सकता है आमेन? हालेलुया। विक्टोरियस ईयर, विजय का साल, सारी परिस्थितियों के पर जय पाने का साल, हर बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का साल, हर प्रकार की एक ऐसे दुष्ट वातावरण, उसके कार्य के ऊपर जय पाने का, और उसमें प्रभु यीशु मसीह में जीवन जीते हुए आगे बढ़ने का ये साल है। बोलिए आमीन, हालेलुया। चाहे आप कहते रहेंगे ये साल शुरुआत से मेरे जीवन में कुछ तकलीफ आई, या कोई कहता रहेगा ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा शुरू हुआ है, या कोई कहता रहेगा मेरे जीवन में कुछ कमियों का मैंने अनुभव किए, बट आज रात परमेश्वर का सेवक आत्मा में प्रेरित होकर ये वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहित कर रहा है कि ये साल आपके लिए विजय का साल है। बोलिए आमीन। मे भी आपने पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में जो भी कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना किया रहेगा जहां पर आप रोजाना निराश होते रहेंगे, जहां पर आप जॉब के क्षेत्र में ऐसे डिस्टर्ब होते रहेंगे कि कैसे जॉब हैंडल करना, जहां पर आप मिनिस्ट्री में भी ऐसे मतलब डिस्टर्ब होते रहेंगे कि मैं किस तरह परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ूं, या प्रार्थना किस तरह करूं, या बाइबल वचन कैसे रीड करूं, संगति में किस तरह जाऊं, बहुत सारे जो प्रश्न आपके जीवन में होते रहेंगे। बट टुनाइट, आज रात, सब कहेंगे आज रात, बोलिए जोर से, आज रात, आज रात आपका सारे प्रश्न का जवाब यीशु देना चाहता है। बोलिए आमीन, हालेलुया। सारे प्रश्न का जवाब यहां पर हम पढ़ते हैं कि मैं तेरे सारे बंधनों को तोड़ दूंगा, ऐसा करके हम ऐसा पढ़ा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौबलस करूंगा, मैं पित्तल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालेलुया। कितनी भी कठिन परिस्थितियां जो आपके जीवन में दिखाई देती रहेगी, वे नासरत यीशु के नाम में सरल होगी। बोलिए आमीन। और जिसके ऊपर आपने विश्वास किया है वो परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा, बट आपके जीवन को वो बड़े सामर्थ के साथ छुटकारे में बदल देगा। बोलिए आमीन। लिखा है बाइबल में, यूहन्ना सुसमाचार में, तुम्हारे शोक को आनंद में वो बदल देगा। बोलिए आमीन। हमारे दुखों को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। वो 2025 के साल में, मेरे ख्याल से आज कितनी तारीख है? 7 तारीख है ना। 7वें दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं और 7वां दिन अभी कुछ घंटों में फिनिश्ड होगा, एंड देन हम लोग 8वें दिन में प्रवेश करेंगे परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपको ये बोझ, ये तकलीफ जो दिखाई देती रहेगी, आप ऐसे कहते रहेंगे कि मुझे कोई भी रास्ता खुला हुआ नहीं दिखता। जो भी जिस वक्त परमेश्वर के दास मूसा इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ा कर ले आ रहा था, और उसी टाइम बहुत बड़ा समुद्र सामने आ गया। और मेरे प्रियो, नॉट ओनली समुद्र वो है, बट हम लोग ऐसे आते हैं और उस साइड में, राइट साइड में बहुत बड़ा समुद्र, और इस साइड में बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, जिसको कहा जाता है टिथ माउंटेन्स। दांत के समान वहां पर पहाड़ है, एक के बाद एक ऐसे पहाड़ है जिसको कहा जाता है टिथ माउंटेन।
दांतों का पहाड़, और पीछे देखा जाए तो फिरौन की जो सेना थी, और उसी वक्त उनको रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, और तमाम इजरायली लोग और उसके लीडर्स लोग भी घबरा गए थे। बट उनके साथ विश्वास योग्य परमेश्वर का जो सेवक मूसा उनके साथ था। हालेलुया। वो हरा नहीं था और वो डरा भी नहीं था, क्योंकि उसने स्पष्ट रीति से परमेश्वर की ओर से वचन को प्राप्त किया था। हालेलुया। वचन को प्राप्त किया, और उस पवित्र वचन के ऊपर उस मूसा ने विश्वास किया। सब कहेंगे विश्वास किया, और जोर से कहेंगे विश्वास किया। हालेलुया। उसने विश्वास किया, और उस विश्वास के साथ वे निकल पड़े। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, लाखों लोग उनके पीछे चल पड़े। और उसी टाइम पर देखिए प्रियो, वो फिरौन की सेना भी उनके पीछे पड़ी है। और उस टाइम पर क्या हो गया कि लोग घबरा गए थे, बहुत डर गए। देखो देखो, फिरौन की सेना हमारा पीछा कर रही है, हम अभी कहां जाएंगे, रास्ता कुछ भी नहीं है। सामने देखा जाए बहुत बड़ा समुद्र है, और उस साइड में देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े एक पर्वत है, पहाड़ है, और पीछे देखा जाए तो फिरौन की सेना है, कोई भी रास्ता नहीं है। और वे कह रहे हैं अभी हमको मार डालेंगे, हम मर जाएंगे, हम तकलीफ में आ जाएंगे, चिल्ला रहे हैं। उसी टाइम परमेश्वर का सेवक मूसा उन लोगों को धीरज दे रहा है। धीरज रखो, हिम्मत रखो, परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलेगा। कहेंगे आमीन, हालेलुया। हिम्मत रखो, समय पर परमेश्वर दरवाजे को मतलब मार्ग को खोल देगा। और परमेश्वर के सेवक मूसा ने उनको दी गई हुई लाठी को ऊपर किया, परमेश्वर ने उस समुद्र का दो भाग कर दिया। बोलिए आमीन। यहां पर हमने पढ़ा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। हालेलुया। अगर हमने विश्वास किया है यहोवा परमेश्वर मेरे आगे चल रहा है, तो निश्चय वो आपको वो सही जगह पर पहुंचाएगा। बोलिए आमीन। ठीक जगह पर, मतलब जो नियुक्त की हुई जगह पर आपको वो पहुंचाएगा। बोलिए आमीन। आपको बीच रास्ते में वो धोखा नहीं देगा, वो आपको छुड़ाकर बचाएगा, आपकी परिस्थिति को बदलेगा। डोंट वरी अबाउट योर फ्यूचर्स। आपके परिवार के बारे में, आपके भविष्य के बारे में चिंता ना करें। अपने आप को उस परमेश्वर के पवित्र हाथों में समर्पण करें। वो तेरे लिए मार्ग बना रहा है। बोलिए आमीन। वो राह बनाने वाला परमेश्वर है, वो राह निकालने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिस्र देश का किया है। जब मैं 9 दिन मिस्र देश में जब ही रहा और मिस्र की परिस्थितियों को देखा, मैं बहुत ऐसे ध्यान से वहाँ के लोगों का कल्चर और वहाँ के लोगों का रहना बोलना सब मैं बहुत ध्यान से देखा। और मेरे प्रियो, वहाँ की सिचुएशन को देखते हैं तो भी कुछ बातें जो है वो डरावनी है। मेरे प्रियो, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ने अपने दास मूसा के साथ रहकर अद्भुत काम किए। वही परमेश्वर आज भी जीवित है। बोलिए आज भी जीवित है। हालेलुया। वो आपके लिए राह बना रहा है भाई, वो आपके लिए राह बना रहा है बहन। यू डोंट वरी, आप चिंता ना करें। मैं आत्मा में प्रेरित होकर ये बात को जरूर कहना चाहूंगा, परमेश्वर ने आपके लिए मार्ग बना दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए राह बना दिया है। कितना भी बड़ा समुद्र हो, कितने भी बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत हो, वे सपाट हो जाएंगे और आप प्लेन मार्ग में से प्रवेश करेंगे। बोलिए आमीन। प्लेन मतलब सुखमय, आनंदमय रास्ता। आपका सफर जो है
दिखाई देता है कठिनाई, बट बड़े आनंद के साथ आप प्रवेश करेंगे। बोलिए आमेन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आप सोचो कि वहां पर कितना बड़ा चमत्कार हुआ कि वो समुद्र का दो भाग हो गया, और वो समुद्र के बीच में से जाना तो समुद्र में तो मिट्टी रहेगी या पत्थर रहेंगे या कुछ भी ऐसे चढ़ाव उतार ऊंची नीची भूमि तो रहेगी, फिर भी वहां पर एकदम प्लेन जगह हो गई, सड़क हो गई, रोड, हालेलुया, मतलब एकदम रास्ता बन गया। आपके लिए परमेश्वर ने रास्ता बना दिया है। इस 2025 के साल में आप परमेश्वर की महिमा देखेंगे। बोलिए आमेन, हालेलुया। बट आपको विश्वास करना है कि गॉड इज विथ मी, यीशु मेरे साथ है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रिय, उसी टाइम पर मैं मिस्र देश में से वापस इंडिया आने के लिए, जब भी ऐसी परिस्थिति मेरे जीवन में आई कि मैं मिस्र देश में ठहर ना सकूं, और मेरे लिए मुश्किल था कि मैं वापस भारत देश में आ सकूं, पर एक ही नाइट में परमेश्वर ने मेरे लिए मार्ग खोल दिया, हालेलुया। और मिस्र में से आने के लिए 2 विमान का टिकट मुझे मिल गया, कायरो टू कतार, कतार टू इंडिया, और मैं वापिस अपने देश में पहुंच गया। ये प्रभु का अनुग्रह। बोलिए आमेन। जिस परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाकर कनान में जाने के लिए राह बना दिया, वही परमेश्वर ने मेरे लिए भी मिस्र में से इंडिया में आने के लिए राह बना दी, हालेलुया। मेरे प्रियो, बिलीव इन क्राइस्ट, विश्वास करें यीशु पर। वो आपके जीवन में काम करना चाहता है भाई, वो आपके जीवन में काम करना चाहता है बहन। आप अपने आप को डाउन, मतलब नीचा मत करें, बट वचन के अनुसार बाय फेथ अपने जीवन का एक कदम आगे बढ़ाए। परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करने वाला है। कोई कह सकता है आमेन। परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाकर वो कह रहा है कि आई बेटा, हालेलुया, हालेलुया। जिस टाइम पर प्रभु यीशु मसीह कहीं वो व्यस्त था और अपने चेलों को कहा कि तुम आगे जाओ, और वे समुद्र में नाव पर बैठकर वे आगे जा रहे, उतने में प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहा था। पानी पर चलते चलते जहां चेले लोग थे वहां वो पहुंच रहा था। और उस टाइम पर क्या हो गया, चेले लोग यीशु को देखकर डर गए और कहने लगे, अरे वो तो भूत है। वे डरने लगे। पर जैसा यीशु पानी पर से आ रहा है, जैसे रोड पर सूखी भूमि पर चलते हैं, और उतने में पीटर कहने लगा, यीशु तू सचमुच में प्रभु यीशु है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं उस पानी पर चलने पाऊं, हालेलुया। जब भी वो नाव में से उतरे उससे पहले अपने मन को, अपने विचारों को कंट्रोल किया। बोलिए कंट्रोल, बोलिए ना कंट्रोल। आपू भाषा में काय आखते वेरी क्या बोलते हैं कंट्रोल को? दादा इंग्लिश ही आता है तो क्या करें, हम तो जहम पढ़ लोते हैं, है कि नहीं? सो अपने विचारों को क्या करना है? कंट्रोल। बोलिए कंट्रोल। कंट्रोल किस तरह करेंगे? जब भी हम विचार जब भी भटकने लगते हैं और बिल्कुल भी विश्वास उत्पन्न नहीं होने देता, विचार बढ़ जाने से अपने जीवन में विश्वास स्ट्रोंग नहीं होता, हम अविश्वासी हो जाते हैं, है ना? और उस टाइम पर पीटर ने अपने विचार को कंट्रोल किया, हाँ सचमुच में यीशु है। और यीशु ने कहा आइए बेटा। तो पीटर जब भी नाव में से उतरा तो वो जमीन पर था या समुद्र के पानी में था? वो समुद्र के पानी में था। और जैसे जमीन पर चलते हैं पीटर भी चलने लगा, हालेलुया। पीटर भी चलने लगा। जैसे जैसे यीशु के करीब पहुंचने लगा समस्या आने लगी। क्या आने लगी? समस्या। बोलिए समस्या।
बोलिए ना समस्या, अरे बोलो ना समस्या। ऐसा नहीं कहेंगे खूब तकलीफ बाया, वो तकलीफ आती है। क्या आती है? तकलीफ। बोलिए तकलीफ। आप आज उस बात के लिए रोना, कल वो बात के लिए रोना, और परसों वो बात के लिए रोना, और रोते रोते धोते रहते हैं मेरे प्रियो। बिना बादल का आंसू मतलब बारिश गिरने लगता है ना, रोते हैं तुरंत। और ऐसी परिस्थितियों में हम लोग जो मतलब बढ़ते हैं। बट मेरे प्रियो, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे साथ है। बोलिए आमीन। समस्या आती है, तकलीफ आती है, पर उस तकलीफों में से छुटकारा देने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र हमारे साथ खड़ा हुआ है। बोलिए आमीन। जो विश्वास कर रहे कहेंगे आमीन, हालेलुया। और उनमें से वो हमें छुटकारा देता है। और जब भी पीटर के जीवन में थोड़ी छोटी छोटी जो समस्या दिखाई दी, और फिर पीटर घबरा गया और पानी में डूबने लगा, पानी में डूबने लगा। आज बहुत सारे लोग डूब रहे हैं, हम में से भी बैठे बैठे भी डूब रहे हैं, चलते चलते भी डूब रहे हैं, काम करते करते भी डूब रहे हैं, सेवा करते करते भी डूब रहे हैं, है ना। डूबते हैं। बोलिए डूबते हैं। पूछो आपके पड़ोस को, आप डूबते हैं कि नहीं? डूबते हैं ना। चिंताओं में डूबते, पानी में नहीं बाबा। हाँ, चिंताओं में डूबते हैं, तकलीफ में डूबते हैं, परिस्थितियों में डूबते हैं, कितनी डुबकी लगा लेते हैं, और वही की वही हालत दिखाई देती है। बट परमेश्वर पिता की स्तुति हो, ये साल में, बोलिए ये साल में मैं बड़े आजादी के साथ चलूंगा। बोलो ना। यहाँ पर 2 लड़के एंजॉय कर रहे हैं आजादी के साथ चलने के लिए। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। आजादी को आजादी है। हाथ को हाथ मत मिलाओ, आप आराम से गर्म होकर बैठे हैं, बट एक दूसरे के मुंह की ओर देखकर बोलो, ये साल आपके लिए आजादी है। हालेलुया। और वही आजादी आपके जीवन में अद्भुत रीति से प्रकट होगा। बोलिए आमीन। इसलिए इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह में हमें विश्वास करना होगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। लिखा है, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करें कि वो महान परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करने के लिए सर्वशक्तिमान है। वही आपके जीवन में इस साल में काम करेगा। बोलिए आमीन। और लिखा है कि और मैं पित्तल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा। हालेलुया। कौन से किवाड़ों को? पित्तल के किवाड़े, जो मजबूत किवाड़े हैं, जो खुलेंगे ही नहीं, ऐसे बंद दरवाजों को तुम्हारे लिए खुला जाएगा। बोलिए आमीन। पित्तल के किवाड़ों को तोड़ दूंगा। जिसके पास जो महान सामर्थ्य है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। बोलिए आमीन। और हमने पढ़ा इस तरह, जब भी पीटर जेल में था और उस टाइम पर कलीसिया पीटर के लिए प्रार्थना कर रही थी, और उस टाइम पर वो जेल का गेट, दरवाजा, बहुत बड़े बड़े गेट्स थे, बहुत बड़े बड़े दरवाजे थे। उन दरवाजों को खोलने के लिए चाबी या किसी कुछ चीज की जरूरत नहीं पड़ी, परंतु वहां परमेश्वर का सामर्थ प्रकट हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ प्रकट हुआ, ऑटोमेटिकली दरवाजे खुल गए। बोलिए आमीन। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। कितने भी दरवाजे आपके लिए बंद किए रहेंगे, वे सारे दरवाजे यीशु के नाम में खुल जाएंगे। बोलिए आमीन। हालेलुया। हम गीत गाते हैं ना, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खुला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खुला है प्रभु ने। हालेलुया। क्या आज आपको दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं? आज परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खुल रहा है। बोलिए आमीन। हालेलुया।
क्या आप अपने जीवन में, मैं हार गया, मैं हार रहा हूं, मुझे कोई भी सिचुएशन में जीत नहीं मिल रही है, ऐसा लग रहा है? क्या आपके जीवन में जो तकलीफों को सहन करते करते थक गए हैं? बट टुनाइट, आज रात परमेश्वर का सामर्थ्य वचन आपको कह रहा है, मैं पित्तल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा। हालेलुया, तोड़ डालूंगा। आज आपके जीवन में से हर प्रकार के बंद दरवाजे यीशु के नाम में खुल रहे हैं। बोलिए आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर आपको बड़े छुटकारा के साथ बढ़ने के लिए अनुग्रह दे रहा है। बोलिए आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। वो आपके जीवन को अद्भुत रीति से चलाने के लिए शक्ति रखता है। डरे मत। हालेलुया। जहां आपको ऐसा लगा रहेगा, मैं एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, 3री बार क्या होगा प्रभु? दरवाजा खुला हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। What can I do now? But Jesus said, don't worry about your futures. I am with you always. Hallelujah. यीशु कह रहा है, तुम डरे मत। पित्तल के किवाड़ों को तोड़ने वाला परमेश्वर मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। दरवाजा मतलब जो भी काम आप करना चाहते रहेंगे वो असफलता में दिखाई देखते रहेंगे, पर आज से, बोलिए आज से मैं सफल हो गया हूं। मेरा सारा काम, बोलिए मेरा सारा काम सफल हो गया है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है भजन संहिता उसका अध्याय 1:3 वचन में हम पढ़ते हैं। पढ़िए 1:3 पढ़िए, फास्ट, जल्दी पढ़िए। उस वृक्ष के समान है, उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और अपनी ऋतु में फलता है, अपने ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे, जो कुछ वह पुरुष करे, वह सफल होता है। सब कहेंगे सफल होता है। बोलिए सफल, बोलिए ना, बोला ना भाई है सफल, बोलिए सफल है कि नहीं? हमें सफल होना है कि नहीं? सफल होना है कि नहीं? अरे सफल होना है कि नहीं? सफल होना है की नाही? दादा तुम्ही सांगा हो, सफल व्हायचं आहे की नाही? હા ને, સફળ થવાનું છે કે નહીં? કે રહેતા છે ત્યાં જ રહેવાનું છે? બદલાવ થવું જોઈએ, બોલીએ થવું જોઈએ, હા ના? तो आज रात परमेश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर प्रकट हो चुका है। बोलिए आमीन। चाहे आप बोले ना बोले कोई बात नहीं, आप सुन तो रहे हैं ना, बस काफी है। बोलिए काफी है। हाँ काफी है। मुझे मालूम है कि ठंड भी लग रहा है, कोलोह कोतोह का पाढ़े दादो भी काया क्या कहो है कि नहीं? बट परमेश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर है। बोलिए आमीन। हाँ, परमेश्वर आपको चला रहा है, आपके कार्य को सफलता में बदलना चाहता है। यहां पर लिखा है, तीसरी बात ऐसा लिखा है। पहली बात हमने पढ़ा, मैं तेरे आगे आगे चलता हूं, चलूंगा और उच्च उच्च भूमि को चौरस करूंगा। और दूसरी बात, मैं पित्तल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा। और तीसरी बात हमने पढ़ा, तीसरी बात ये पढ़ रहे हैं कि लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बोलिए आमीन। कोई भी प्रकार का बंधन, सब कहेंगे बंधन, कहो ना बंधन, बोलिए ना बंधन, वो सारे बंधनों को तोड़ने के लिए वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। बोलिए आमीन। हालेलुया। सारे प्रकार के बंधन, जब पीटर को जो बेड़िया से बंधा हुआ था, और उस टाइम पर क्या होगा, उसे खोलने के लिए कोई उनके साथ नहीं था, वो ना खुले इसलिए 2 सिपाही उनके साथ अगल बगल में खड़े हुए थे। और उसी टाइम पर परमेश्वर की शक्ति वहां पर प्रकट हुई, और क्या होगा, उनके हाथों में से जो बेड़ियां टूट गई, खुल गई, और वो फ्री हो गया। और उस टाइम पर पीटर को
जगाया, उसकी कूक में उंगली डालकर उसको जगाया। उठ पीटर, चलिए बाहर निकले, क्योंकि हेरोदेस ने तेरे विरोध में बहुत सारी बातें तैयार करके रखी है, पर परमेश्वर की मर्जी ये नहीं है कि तू हेरोदेस के हाथ में गिरे। आज रात तेरा छुटकारे की रात्रि है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। तो मैं आपको ये बात उस वचन के आधारित कहना चाहूंगा, कितने भी प्रकार की बेड़ियां, कितने भी प्रकार के बंधने आपके जीवन में दिखाई देते रहेंगे, वे तमाम प्रकार के बंधन यीशु के नाम में टूट गए हैं। ताली बजाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारे बंधने यीशु के नाम में टूट नहीं गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। हालेलुया। क्या हो गए हैं? टुकड़े टुकड़े। बीमारी का बंधन टूट गया है, श्राप के बंधनों को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है, पाप के बंधनों को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है, रुकावट के बंधनों को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। और आप कह सकते हैं मैं आजाद हुआ हूं। बोलिए मैं आजाद हुआ हूं। कल मैं थोड़ा प्रैक्टिस करके आऊंगा, यहाँ की भाषा में अच्छे से बोलूंगा, है ना? ठीक है। हमारे घर में एक लड़का है फुल उमरान से, तो उसके साथ मैं प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है? परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर है। बोलिए आमीन, हालेलुया। कितने भी प्रकार के बंधन, बोलिए कौन सा भी बंधन रहेगा, बोलो ना, कौन सा भी बंधन, केलो भी बंधन वेरी बाटे बंधने टूटी जा रही, टूटी का नहा विश्वास वेरी तहा ऊंचे आवाजे गोगहू है कि नहीं, टूटना रे हाय का नहा, बोला ना भाई है ने दादा, टूटी का नहा, अरे टूटी का नहा, अरे जोर से तो बोल सकते हैं, टूटी का नहा। दादा टूटणार ना, अरे तुटूनच गेलेले आहे ते सगळं येशूच्या नावाने। हालेलुया। आणि देवाचा आशीर्वाद तुमच्यावर आलेला आहे। हालेलुया। परमेश्वर पिता की तारीफ हो। मैं आत्मा में ये अनुभव कर रहा हूँ, आपके सारे प्रकार के बंधने टूट गए हैं। बोलिए आमीन। परमेश्वर पिता की उपस्थिति यहाँ पर है। बोलिए आमीन, हालेलुया। और उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तेरे कामों को वो सफल करेगा। फ्रॉम टुडे, आज से आपके जीवन में और नए नए अनुभव आप करेंगे। बोलिए आमीन, हालेलुया। जैसे पीटर के जीवन में जो रात्रि थी, जेल में से बाहर आने का, बंधनों में से छुटकारा पाने का, और जो बंद दरवाजे खुल जाने का, वही रात आपके लिए है। 2025 के साल का 7वें दिन की रात आपके लिए विक्ट्री का रात है, विजय का रात्रि है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में ताई साहब भी आ चुके हैं। परमेश्वर पिता की तारीफ हो कि वे भी प्रभु के वचनों को बहुत प्रेम करते हैं। और परमेश्वर पिता की तारीफ हो कि साथ साथ में उनके लिए भी एक आशीर्वाद है, और उनकी उपस्थिति भी हमारे लिए आशीर्वाद ही है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता की तारीफ हो कि आज रात आपको छुटकारा में भी कोई भी तकलीफ में आया रहेगा, परमेश्वर में से कंप्लीटली आरोग्य देना चाहता है। बोलिए आरोग्य, बोलिए आरोग्य। हालेलुया, हालेलुया। आरोग्य देने वाला दासू भाई नहीं है, बट जीसस है। बोलिए आमीन, हालेलुया। मेरी दादी माँ मुझे बोलती थी, बेटा आप पढ़ाई करना, बहुत बड़ा साहब बन जाओगे। और मैं बहुत इच्छा कर ली कि मैं पढ़ाई करूं और बहुत ही अच्छा साहब बन जाऊं, बहुत अच्छी नौकरी करूंगा, कुछ ना कुछ तो मैं बनूंगा, ऐसा मुझे मेरे दिल में था। बट परमेश्वर की योजना मेरे लिए अलग थी। और मैं 9 साल की उम्र में था, उसी टाइम पर प्रभु ने मुझे उसकी सेवा के लिए अलग किया। मेरे गांव में, जहां मेरे घर के बगल में स्कूल है, मैं 4वीं तक वहां पढ़ाई तो किया, पर मुझे वहां कुछ भी नहीं आता था, और मुझे ना लिखना आता, ना मुझे पढ़ना आता। बट जैसे यीशु ने मुझे बुलाया सेवा के लिए, मैंने समर्पण कर दिया। आज मैं यहाँ पर हूँ। हालेलुया। भले ना पढ़ाई नहीं की, बट परमेश्वर ने मुझे उसके काम करने के लिए नियुक्त कर दिया है। बोलिए आमीन,
हालेलुया। दिल में लगता तो था मैं साहब बन जाऊं, कुछ तो जॉब करूं, बट अगर मैं पढ़ाई करता तो मेरे पास एक ही प्रकार की डिग्री रहता तो मैं टीचर रहता तो मैं इंजीनियर रहता तो मैं डॉक्टर रहता, कुछ ना कुछ बनता तो सही। हाँ, पर नहीं पढ़ाई करने की वजह से मुझे सारी प्रकार की डिग्रियां मिल गई है ना का, सारी प्रकार की डिग्रियां मिल गई है, जो इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है और क्या टीचर भी है। डॉक्टर तो नहीं पर उसका असिस्टेंट मतलब दुआ करो यीशु के नाम में होगा, बोलिए होगा। वही काम प्रभु आपके जीवन में करने वाला है। आज रात, बोलिए आज रात छुटकारे की रात्रि है, आजादी की रात्रि है, आशीर्वाद पाने की रात्रि है और परमेश्वर का आशीर्वाद सचमुच में आपके ऊपर प्रकट हो चुके हैं। हालेलुया। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा और पित्तल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे के बेड़ों को टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। हालेलुया, कर दूंगा वहां बोला था, आज वो पूरा हो गया है। हालेलुया, वो पूरा हो गया है और लिखा है। आगे हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पर 45 का हम तीसरा वचन पढ़ेंगे। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया, तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ। आज रात हर एक को नाम लेकर बुला रहा है, बोलिए आमीन। कहो तुम्हारा नाम लेकर यीशु बुला रहा है, बोलो तुम्हारा नाम लेकर यीशु बुला रहा है। हालेलुया। वो कह रहा है परेश भाई आइए मेरे राज्य में काम करें, ठाकुर भाई आइए, ये सारे गुप्त आशीर्वाद आपके लिए है, तुम्हारा नाम लेकर बुला रहा है। आज हम कितने कहते हैं काय नहा आवाते काय नहा पाक्यों भी, है कि नहीं? कितना हम मतलब ऐसे सोचते हैं और इतना काम करते फिर भी दिसंबर आता है और कहते हैं काय नहा लेवाई रा दादा कपड़े बपड़े रीच काय जावाई तहा नहारी जावाई। आशीर्वाद है, बोलिए आशीर्वाद, बोलिए आशीर्वाद। परमेश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर है, बोलिए आमीन। वो गुप्त में रखा हुआ आशीर्वाद आपके ऊपर प्रभु ने प्रकट कर दिया है। हालेलुया। उसकी मर्जी है कि कोई भी हम गरीब ना रहे, उसकी मर्जी है कि हम कोई भी पीछे ना रहे। हालेलुया। और परमेश्वर के आशीर्वाद लेकर इस दुनिया में उसके कार्य को फैलाएंगे, बोलिए आमीन। हालेलुया। तब हम नहीं गवाही देंगे, लोग हमें देखकर गवाही देंगे कि ये परमेश्वर की ओर से बुलाए गए हुए बेटा बेटियां हैं, बोलिए आमीन। हालेलुया। हम गवाही नहीं देंगे बाबा, यीशु ने मुझे आशीर्वाद दिया है, पर लोग देखकर बोलेंगे। यशायाह उसका 61 का 9 वचन पढ़िए, वचन में लिखा है ये बात, पढ़िए 61 का 9। उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने लोग उनको देखेंगे लोग उनको पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है, बोलिए आमीन। लोग देखकर पहचान लेंगे कि यह वह वंश है कि जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है, बोलिए आमीन। हालेलुया। देखो आज मैं अनपढ़ सेवक हूं, फिर भी लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप क्या करते हो, आप कुछ जॉब करते रहेंगे, तो मुझे इच्छा हो जाती है, हाँ जॉब करता हूँ। कौन सा वाला? मैं टीचर हूँ। तो कौन सी क्लास के लोग बच्चों को पढ़ाते हैं? मैं बोलता हूँ मेरे पास ना फर्स्ट क्लास से लेकर PhD हुए लोग सब आते हैं मेरे क्लास में और सबको सिखाता हूँ। और तो वो सोचते हैं कि
ये कैसा ऐसा टीचर है कि वो फर्स्ट क्लास से लेकर PhD हुए तक लोगों को पढ़ाता है? ये कौन सा वाला टीचर? तब मैं बोलता हूँ अरे बाबा मैं वो वाला हूँ। और तभी उनको अच्छा लगता है कि हाँ आप कुछ डिफरेंट लगते हैं। देखो ये परमेश्वर का आशीर्वाद है। किसका आशीर्वाद है? परमेश्वर का आशीर्वाद। और वही आशीर्वाद आज रात यीशु के नाम में आपके ऊपर हम रिलीज करेंगे। बोलिए आमीन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और इसलिए ये परमेश्वर की योजना में 2 दिन की सभा यहाँ पर रखी गई है। कुछ तो है जो अभी फिलहाल में आप नहीं देखने पाओगे, बट आफ्टर मीटिंग, इस मीटिंग के बाद वो परमेश्वर के अद्भुत कार्य आप देखने पाओगे। हालेलुया। ये भविष्यवाणी का वर्ड है। लिसन केयरफुली, परमेश्वर आपके साथ है। और लिखा है, हमने पढ़ा हाँ, कि लोग तुझे पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जो परमेश्वर की ओर से आशीष पाया हुआ है। अब परमेश्वर की ओर से आशीष पाए हुए हैं। बोलिए आमीन। मे भी आपका बहुत छोटा खेत रहेगा, उसमें बहुत सारा अनाज आएगा, बहुत पाक आएगा। और आपका मतलब आपके पास बिजनेस या अच्छा जॉब नहीं रहेंगे, फिर भी आप ब्लेसिंग्स होंगे। बोलिए आमीन। परमेश्वर अपने बच्चों को आशीर्वाद देगा, वे अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छे बढ़ेंगे और अपने गांव में, अपने एरिया में परमेश्वर की ओर से आशीष पाए हुए होकर हम दिखाई देंगे। बोलिए आमीन। और लिखा है, मैं तुमको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता हूं। हालेलुया। मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता हूं। वो आज भी बुलाता है, आज भी वो बुलाता है बेटा, आज भी बुलाता है भाई, आज भी बुलाता है बहन। वो तेरी परिस्थिति को नहीं देखता, तेरे दिल को वो देख रहा है। अगर आप यीशु मसीह को चाह रहे हैं, या आपके दिल में उससे जगह दे रहे हैं, या आप छुटकारा पाना चाहते हैं, परिस्थिति में से अलग होना चाहते हैं, तो टुनाइट, आज रात आपके लिए छुटकारा की रात्रि है। क्या तुम आशीष पाना चाहते हो? क्या तुम पवित्र आत्मा से भर जाना चाहते हो? क्या तुम पवित्र आत्मा के दानों में चमकना चाहते हो? क्या अभिषेक पाना चाहते हैं? आज रात प्रभु आपके लिए वो काम करना चाहता है। हालेलुया। I feel God, mighty God's presence is here, my dear brothers and sisters. और वो आपको आशीर्वाद देकर भेजना चाहता है। हालेलुया। मैं अनुभव कर रहा हूं कि आपके घरों में से, जीवन में से सारे प्रकार के बंधन टूट गए हैं। टूटने वाले हैं करके नहीं कहूंगा, टूट गए हैं, टूट गए। बोलिए टूट गए हैं, बोलिए टूट गए हैं। जो आपको बारंबार वो परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, बट आज रात से आपके जीवन में अद्भुत काम होना शुरू हो गया है। जैसे पीटर जेल में से निकलकर कलीसिया के साथ जुड़ गया था, वैसे ही आज वो बंधनों में से छूटकर आप आनंद और उत्साह के साथ आगे बढ़ने पाओगे। कहेंगे आमीन। इसके लिए परमेश्वर ने आपको यहाँ पर भेजा है, और आप परमेश्वर के पवित्र नाम पर, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। कुछ मिनट में आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु आपको गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन देना चाहता है, और जिससे तू जाने कि यहोवा परमेश्वर तेरे साथ है, और आप परमेश्वर के आशीर्वाद को लेकर आगे बढ़ने पाओगे।